अगर आपके दांत में दर्द रहता है और खासकर ये दांत का दर्द रात के वक्त बढ़ जाता है, जिस वजह से अच्छे से नींद नहीं आती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती हैं। इस दांत के दर्द के साथ साथ अगर आपकी मसूड़े भी फूलते जा रहे हैं, मसूड़े में स्वेलिंग हो गई है, या मसूड़े से खून आ रहे हैं, या मुंह से बदबू आती है, दांत में सिहरन होता रहता है जिसे हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, तो दांत से जुड़ी अगर किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से दांत गिरने लग गए हैं, कमज़ोर होने पड़ गए हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जो आप घर में ही आपको मिल जाएगी, उसकी मदद से 3 घरेलू नुस्खा बता रही हूँ। और यह तीनों आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है, देखिए इतनी सारी सामग्री मैं लेकर आई हूँ जो घर के ही मौजूद आपके सामान है, बहुत ही ज़्यादा असरदार है। और यह कैसे आपको प्रयोग करना है जिससे आपके दांत से जुड़ी हुई हर समस्या से आपको छुटकारा मिले और आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दांत के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार उपचार आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दांत में जब दर्द होने लगता है तो बहुत तेज़ दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपकी रात में ही खासकर वो दर्द बढ़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं अलग बताऊंगी। साथ में अगर आपके मुंह से बहुत बदबू आती है, बदबू आने के साथ साथ आपके मसूड़े फूलते जा रहे हैं, मसूड़े से खून निकलते जा रहे हैं, दांत कमज़ोर हो रहे हैं, जिस वजह से आप कुछ चबाने से पहले सोचते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। और साथ में अगर आपका दांत का दर्द आप चाहते हैं कि कभी भी नहीं आए, हमेशा के लिए आपका दांत स्वस्थ रहे, कभी भी दांत से जुड़ी समस्या नहीं आए, तो उसके लिए एक बहुत ही बेजोड़ रेसिपी बताऊंगी। सिर्फ 2 मिनट आपके लगने वाले हैं। इसे कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। घर के 2 चीज़ों की आवश्यकता से आज की जो रेमेडी है उसे बनाकर हम तैयार करेंगे। आप मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि दांत के दर्द से कितने लोग परेशान हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों को क्या क्या तकलीफ़ हो रही है दांत के दर्द की वजह से। तो आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि दांत के दर्द को हम पहले तरीके से कैसे ठीक करें। दांत के जब दर्द शुरू होते हैं तो आपको घर में, हर घर में एक छोटी सी चीज़ तो होती ही है, और वह छोटी सी चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं, ये जो है ये फिटकरी है। अब इस फिटकरी का अलग अलग तरीके से हम प्रयोग करते हैं अपने स्वास्थ्य को मजबूती देने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो इसका प्रयोग आज हम करने वाले हैं दांत की जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों, ये छोटा सा फिटकरी आपको बहुत फायदा करेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये फिटकरी काम नहीं करती हैं, क्योंकि हमने जो फिटकरी लिया है ये अनइवन शेप का है, यानी ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। लेकिन अगर हम वहीं पर अच्छे से कटी हुई फिटकरी अगर बाजार से ले लेते हैं, जो शेप में होती हैं वो काम की नहीं होती हैं, तो उसे आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये वाली उपचार प्रेग्नेंट महिलाएं भी ले सकती हैं, कोई भी उनको तकलीफ नहीं होगी। किस तरीके से लेना है ध्यान से देखिएगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। अगर आपके दांत में दर्द बहुत तेज हो रहा है तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, आप जाइए, लेकिन उसके पहले अगर रात में दर्द शुरू हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? तुरंत आराम चाहिए होगा ताकि आपको नींद आ सके। तो बस आपको 1 मिनट लगेंगे, एक उपाय मैं बताती हूँ जिससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा इस फिटकरी की मदद से। कैसे आपको प्रयोग करना है, एक ये फिटकरी ले लें, इसे आप बहुत समय तक प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। और साथ में आपको ये क्या करनी है, 1 गिलास में पानी ले लेनी है, 1 गिलास पानी और यह 1 फिटकरी। जैसे ही तेज दर्द होने लगे दोनों रखें अपने पास, और इसको फिटकरी को हम क्या करेंगे, इस पानी में ऐसे गिरा देंगे। फिटकरी जैसे ही पानी में जाएगी तो धीरे धीरे जो है पानी का रंग वह हल्का धुंधला होता चला जाएगा। ठीक है, ये हेजी हो जाएगा, पानी जो है वो धुंधला धुंधला जैसा हो जाएगा। और आपको इसमें पानी में कितने देर तक फिटकरी को छोड़नी है, तो कम से कम 1 मिनट के लिए आपको इसे पानी में छोड़ देनी है। 1 मिनट आपको इस तरह से इसे चम्मच से मिला ले, पानी जो है आपका रंग हल्का बदलने लग जाएगा।
ठीक है। और 1 मिनट जैसे हो जाए, मान लीजिए 1 मिनट हो गया है, तो हम फिटकरी को इसमें से निकाल लेंगे और वापस से फिटकरी को हम रख लेंगे कहीं पर, ताकि इसे हम दोबारा प्रयोग कर सके। और आपको क्या करनी है, ये जो फिटकरी वाली पानी बची है इसका प्रयोग हम करेंगे दांत जो दर्द, बहुत तेज दर्द हो रही है, असहनीय दर्द हो रही है, उसको रात में नींद नहीं आ रही है उस वजह से, उसको दूर करने के लिए। अब आपको इस पानी से मुंह में इसे लेना है और इसे अंदर नहीं निगलना है, ध्यान रखिएगा, पानी को अंदर नहीं जाने देना है, मुंह में रखे रहना है और मुंह को अच्छे से घुमानी है पानी को हर तरफ। कैसे हम कुल्ली करते हैं उस प्रकार से आपको मुंह में अच्छी तरह से इस पानी को घुमा लेनी है और इस पानी को कम से कम मुंह के अंदर 30 सेकेंड के लिए रखना है और इसे कुल्ली करनी है, यानी इसे फेंक देना है। इसी प्रकार से यह पूरा 1 गिलास पानी को आप कुल्ली करेंगे। इससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगी। अगर आपको रोज़ रात में दर्द हो रही है या कभी कभी दांत में दर्द हो रही है, तो आप लगातार इसका प्रयोग करें रात में सोने से पहले। खाना खाने के बाद आप इसे जब भी सोने जाते हैं उसके पहले ये पानी से कुल्ली करके सोएं। ऐसा करने से आपके दांत में कीड़े नहीं लगेंगे और दांत में दर्द भी जो रात में आ जाती है, जिससे बहुत कष्ट होता है, उससे आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो है ना बहुत असरदार उपाय। अब जानते हैं दूसरा उपाय क्या है। दूसरे उपाय हर घर में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करनी है, सबसे पहले ले लेनी है नमक। नमक कोई सा भी आप ले सकते हैं जो घर में मौजूद होती है। थोड़ा सा नमक ले लें और अपनी हथेली पे इसे डाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें एक और सामग्री मिलाने वाले हैं, वो भी हर घर में मिल जाएगी, वो है तेल। देखिए सरसों का तेल, सरसों का तेल हमने यहाँ पर गिरा देंगे, ठीक है। अब क्या करनी है, ये किसके लिए है, देखिए बहुत सारे लोगों में मसूड़े में से खून निकलने की समस्या होती है। दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, दांत निकलने लग जाते हैं, गिरने लगते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी खा लिया तो दांत टूटने जैसे हो जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं और मसूड़े से खून निकलते हैं और सेंसिटिविटी रहती है। सेंसिटिविटी मतलब कि कुछ भी चीज़ खाया तो दांत में सिहरन होने लगती हैं और दांत में साथ में दर्द भी रहती है। तो आपको क्या करनी है, ये वाली उपचार करनी है। ये बहुत पहले से प्रयोग होती आ रही है, पहले हमारे जो पूर्वज लोग थे वो लोग इसको प्रयोग करते थे। नमक और इसको अच्छे से मिला देनी है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे उंगली में लेकर, ब्रश में नहीं लेना, उंगली में लेकर और पूरे दांत में अच्छे से इसे लगा देंगे। मसूड़े में रगड़ना नहीं है, मसूड़े पे इसे नहीं रगड़ना है, बहुत हल्के हाथ से आपको पूरे दांत में लगा देनी है और मसूड़े पे लगा देनी है। और इसे लगा हुआ आपको 15 सेकेंड तक छोड़ना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेकेंड तक छोड़े और वापस से आपको मुंह से वो कुल्ली बाहर निकाल देनी है। लाड़ जो बनेगी उसे बाहर थूक कर हटा देनी है। इससे आपके जो मसूड़े से खून आ रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, ये समस्या दूर होगी। तो आप इसे भी कर सकते हैं। जब भी आपको मसूड़े में खून आने की समस्या हो रही हो, तब इस प्रयोग को आप कम से कम 4 से 5 दिन तक करें, आपको आराम देखने को मिल जाएगा और तुरंत आराम मिलेगा। अब आइए मैं आपको एक ऐसा रेमेडी बता देती हूँ, एक ऐसा नुस्खा बता देती हूँ, जिसे अगर आप कर लेंगे ना तो आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में आपके दांत से जुड़ी हुई हर समस्या दूर हो जाएगी, चाहे वो सेंसिटिविटी हो, यानी कि पानी ठंडा गर्म अगर पीते हैं तो सिहरन होती है, वो नहीं होगी, दांत से खून नहीं आएंगे, दांत कमज़ोर नहीं होंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। बहुत सारे लोगों के मुंह से बदबू आती है, मुंह से बदबू नहीं आएगी, आप जब भी बोलेंगे तो स्मेल अच्छी आएगी और दांत से जुड़ी हुई हर समस्या दूर होगी, दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक पेस्ट बनाना आपको बता देती हूँ, जो पेस्ट का आपको रोज़ ही इस्तेमाल करना है। अब इसका कैसे प्रयोग करना है, इसके लिए हम एक फिटकरी लेंगे वापस से, ठीक है। ये फिटकरी की मदद से, ये जो फिटकरी पत्थर देख रहे हैं ना, इसी आकार का आपको लानी है। इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको यह तैयार करनी है। दोस्तों आपको क्या करनी है कि ये फिटकरी का एक छोटा सा हिस्सा, आपको 1 इंच का हिस्सा ले लेना है। तवे को अच्छे से गर्म कर दें, तवा जो हर घर में होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं, उसको अच्छे से गर्म कर दें। तवा जब गर्म हो जाए तो फिटकरी को उस पर डाल दें
और इसके बाद आपको क्या करनी है, इसे हमें पकने देनी है धीमे आंच पे। बड़े अच्छे से ये मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगेगी फिटकरी। और जब फिटकरी अच्छे से पिघल जाती है उसके बाद हम चूल्हे को बंद करके और इसे ठंडा कर लेंगे। अच्छे से जब ठंडा हो जाए तो इसे खुरुच के साइड साइड से निकाल के और इसे एक आप कूटने वाले में डालिए, कूट कर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। ठीक है, पाउडर तैयार करने के बाद इसे आप एक डब्बे में रख सकते हैं और इसी प्रकार से इसका एक चुटकी पाउडर को सरसों तेल में मिलाकर और आपको एक वक्त रात में सोने से पहले जब भी आप जाते हैं इसका पूरे मुंह में लगा लेना है, दांतों पे, मसूड़ों पे, और इस भस्म को लगाकर और रात भर नहीं छोड़ना। भस्म को लगाकर आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए छोड़ना है। 30 बार गिनती गिन लें मन में और छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद जाकर लार जो मुंह में बनी है उसको फेंक दें। इस तरीके से 5 बार आपको करनी है मुंह के अंदर। आप देखेंगे कि आपके दांत की हर समस्या जड़ से समाप्त हो गई है। दांत झड़ने बंद हो जाएंगे, दांत कभी भी खराब नहीं होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो हल्के फुल्के भी दर्द हो रहे हैं दांत में, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुराने से पुराने दांत की समस्या बहुत जल्दी आराम हो जाएगी, दर्द में भी आराम मिलेंगे, मसूड़े से खून भी नहीं आएगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसे अंदर नहीं लेना है, इसे हमें बाहर थूकना है, ये याद रखनी है। उसके बाद आप कुछ भी मीठा और नहीं खाएंगे, कुछ भी आप इसके बाद मीठी चीजें या शरबत, दूध नहीं पिएंगे। इसके बाद आपको मुंह में कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ उसके बाद आपको सोने जाना है। और एक वक्त आप इसे अगर बहुत दांत से परेशान है तो सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन रोज नहीं करना है। जब तकलीफ हो तभी करनी है। इन तीनों रेमेडी में से आपको जो रेमेडी अच्छी लगती है और जो आपको सूट करती है, आपके सिम्टम्स लक्षण के अनुसार, उस अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक के बिना नहीं जाइएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह की ही आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलें। शुक्रिया।